हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और इस समय हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, है ना बच्चों। क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का चैप्टर है, इसके नर्वस सिस्टम की स्टडी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखी है। अब आज से हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो भाई एंडोक्राइन सिस्टम आखिर है क्या? एंडोक्राइन सिस्टम में बेटू जी डक्टलेस ग्लैंड आती है। अब ये ग्लैंड क्या है? ग्लैंड वो स्ट्रक्चर होता है किसी की बॉडी में जो किसी भी चीज को सिक्रीट करने का काम करता है। यानी कि द ग्लैंड्स आर हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ समथिंग। कुछ भी हो सकता है वो सिक्रीशन एंजाइम हो सकता है, वो सिक्रीशन टीयर हो सकता है, वो सिक्रीशन स्वेट हो सकता है, वो सिक्रीशन मिल्क हो सकता है, सीबम हो सकता है। कुछ भी आपके शरीर में सिक्रीशन करने के लिए जो ग्लैंड होती है, मतलब ग्लैंड से ही उन चीजों को सिक्रीट आउट किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई सभी को? तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या बात हो गई? अभी आपने क्या बोल दिया कि डक्टलेस ग्लैंड। तो डक्ट यानी कि ग्लैंड को अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्लैंड डिवाइड किया गया है। तो बेटा ग्लैंड आपकी तीन प्रकार की, मेन तो दो प्रकार की होती हैं। एक कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और दूसरी कहलाती है एंडोक्राइन ग्लैंड। थोड़ी सी बात को यहां से समझ के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं कि व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। व्हाट इज डक्ट? डक्ट का मतलब होता है किसी चीज को ले जाने वाला। जैसे घरों में पानी, किचन का पानी निकालने के लिए नाली होती है ना, वैसे ही एक निश्चित जगह से कोई चीज का सिक्रीशन हो जाए, वो फैले ना चारों तरफ। समझ में आई बात? और एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो डक्टलेस होती है। बेटा इसमें कोई डक्ट नहीं होती। तो जब इसमें डक्ट ही नहीं होगी यानी कि इसका सिक्रीशन पूरे शरीर के ब्लड में मिला हुआ होगा। इतनी बात समझ में आई? व्हाट इज डक्टलेस? तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में एक महत्वपूर्ण, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये याद रखोगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। क्लियर हुआ? सो द सिस्टम इंक्लूड ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस। यहीं से शुरुआत होती है इस सिस्टम की, जो कि डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा शुरुआत हो रही है। सो दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अभी एकदम क्लियर आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इसका जो सिक्रीशन होगा वो हमारे ब्लड में आकर मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आती है बेटा ये एंडोक्राइन सिस्टम निकालते क्या है। तो इस एंडोक्राइन ग्लैंड से कुछ केमिकल निकलते हैं। उन केमिकल को नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कह सकते हैं। ये हमारे शरीर में कोई ये नहीं है कि उसकी वजह से हमारी हेल्थ मेंटेन हो रही है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल है। सो इट्स डेफिनेशन इज दैट द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंस secrete by endocrine glands are called hormones। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला केमिकल क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा हार्मोन कहलाता है। वो हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। इतनी बात समझ में आई? उसके आगे की बात करिए। They always have a target organ and it helps to transfer the information in the organism। ये क्या बात हुई बच्चे? देखिए जरा, कुछ ग्लैंड्स का सिक्रीशन जहां निकलता है वहीं काम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए। जैसे आपके पेट के अंदर यानी कि स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद होती हैं जो HCl निकालती हैं, जो एंजाइम निकालती हैं, वो स्टमक के अंदर निकलती है, स्टमक पे ही काम करती है। लेकिन ये हार्मोन का जो निकलने वाला ऑर्गन है, हार्मोन, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। अभी हम लोगों ने ग्लैंड्स नहीं पढ़ी, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में मौजूद होती है, लेकिन बेटा काम वो पूरी बॉडी पर करती है। यानी कि हार्मोन्स का अपना एक टारगेट ऑर्गन होता है। इतनी बात समझ में आई? ये जहां से निकलते हैं वहां अपना काम नहीं करते हैं, ये पूरी बॉडी, बल्कि वहां से हटकर कहीं और जाकर अपना काम करते हैं। तो द हार्मोन्स ऑलवेज हैव इट्स टारगेट ऑर्गन, और ये एक जगह से मैसेज को दूसरी जगह पर ले जाने का काम बखूबी करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? नाउ केमिकली हार्मोन्स आर प्रोटीन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, स्टेरॉइड्स एंड आयोडीन डेरिवेटिव। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। थायराइड के ग्लैंड के हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, थाइमस ग्लैंड के हार्मोन,
टेस्टिस के हार्मोन, ओवरी के हार्मोन। तो बच्चे इनका नेचर भी तो अलग अलग होगा। आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल की बात करें तो प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यही सब तो होते हैं केमिकल। तो उसी नेचर से मिलते जुलते भी आपके हार्मोन है। तो केमिकली हार्मोन्स या तो प्रोटीनेशियस हो सकते हैं, या तो अमीनो एसिड से मिलकर बने सकते हैं, या तो स्टीरॉइड से बन सकते हैं, या तो फिर आयोडीन से बने हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद करेंगे कि दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन एनिमल्स। इतना पढ़ने के बाद अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा कि हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा निकलते हैं। एक और छोटी बात बच्चों, आगे क्लासेस में जब आप लोग पढ़ोगे, क्लास 12 में पढ़ोगे, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन भी हैं जो एंडोक्राइन नहीं है लेकिन फिर भी हार्मोन निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा, जिसकी वजह से बच्चे को न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मम्मी से ऑक्सीजन गेन कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चा एक्सक्रीशन कर सकता है। प्लेसेंटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रेगनेंसी। वो भी हार्मोन निकालते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। बात समझ में आई? तो देखिए प्लेसेंटा तो कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है लेकिन फिर भी वो हार्मोन निकाल रहा है। ये थोड़े एक्सेप्शनल केस है, क्लास 12th में आकर आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। बहरहाल दे आर नोन एज केमिकल मैसेंजर, पहले ही बता चुके हैं कि ये केमिकल मैसेंजर के जैसे काम करते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। यस, डक्टलेस ग्लैंड है तो अपना सिक्रीशन तो ब्लड में डायरेक्टली डालेंगे ही। एंड कैरिंग इट इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई ब्लड में अगर मिला तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम में तो आ ही जाएगा, उसका पूरा का पूरा जो भी सिक्रीशन वो करेगा। दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन। सारी बातें बेटू जी ऊपर मैंने क्लियर कर दी है कि इनके पास हमेशा इनका खुद का टारगेट ऑर्गन होता है। एंड दे आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज फॉर ग्रोथ। हमेशा ये थोड़ी मात्रा में निकलते हैं और थोड़ी मात्रा में निकलकर पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एक बात समझेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एक बात समझेंगे बच्चों कि आखिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब ये जो ग्लैंड्स है इसकी बात थोड़ी सी और विस्तार पूर्वक हम लोग देख लेंगे कि आखिर ग्लैंड्स कितने प्रकार की और कैसी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटे से मैं बताया, इसको और ज्यादा हम समझाना चाह रहे हैं, इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आपको पता चला कि ये डक्ट प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक, अब इसका एग्जांपल जैसे हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सैलाइवरी ग्लैंड। अब सैलाइवरी ग्लैंड है, एंजाइम निकालता है कि नहीं निकालता है, सिक्रीट करता है कि नहीं करता है? यस। तो ये कौन सा एंजाइम निकालेगा बताओ बच्चों, याद करो। सैलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम निकाल रहा है, याद आया? चलिए आगे बढ़िए। गैस्ट्रिक ग्लैंड, याद आया? स्टमक में प्रेजेंट होने वाली ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। हाँ, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालने का काम करती है? तो आपका आंसर होगा पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बोलो यार, सब याद रखो एकदम। इसके अलावा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर भर के मौजूद होता है कि नहीं होता है? इसके अलावा म्यूकस होता है कि नहीं होता है आपके स्टमक में? ये सब चीजें है ना। तो ये और बाकी टीयर ग्लैंड आंसू निकालने का काम करती है, स्वेट ग्लैंड पसीना निकालने का काम करती है। ठीक है, मैमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीट करने का काम करती है। यार कितनी सारी आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप बता दे, और क्या ही चाहिए आपको। हाँ, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब जिसमें डक्ट हो और वो अपना सिक्रीशन किसी न किसी वेसल में करे, मतलब किसी न किसी नाली में करे। नाली का मतलब समझ ले रहे होंगे बेटा, एक निश्चित रास्ता, उसी रास्ते से होकर जाकर वो अपना काम करे। समझ में आई बात? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड आपने समझ ही लिया। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिससे केवल और केवल हार्मोन सिक्रीट हो। लेकिन भाई आपके शरीर में 3 ऐसी ग्लैंड होती हैं जो मिक्स्ड टाइप की होती हैं। उनकी बातें थोड़ी सी यही कर लेते हैं, उसकी बात तो हम लोग को समझना ही है। वो क्या बात है? वो ये बात है जैसे मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें या फिर बात कर लें कि ऐसी ग्लैंड्स जो डुअल नेचर रखती हो। डुअल नेचर का मतलब कि वो कभी कभी एक्सोक्राइन जैसा बिहेवियर भी कर लें और कभी कभी एंडोक्राइन जैसा बिहेवियर भी कर लें, है ना बच्चों। तो देखें जरा, सबसे पहले आता है बच्चे आपका पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास इसी मिक्स ग्लैंड का एक टाइप होता है कंपोजिट ग्लैंड, इसी को ही कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं। सारे नाम याद कर लेंगे, किसी भी नाम से आपके बोर्ड में कुछ आए तो गलत ना हो। ठीक, तो पैंक्रियास में बच्चे अगर इसके एक्सोक्राइन की बात करें
तो अभी आपने पढ़ रखा है कि एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम्स निकालने का काम करता है। तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? कौन कौन से एंजाइम है लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक। लेकिन जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है बच्चे, ये हार्मोन निकालता है। पैंक्रियाज को जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, पैंक्रियाज ग्लैंड को जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उससे निकलने वाले हार्मोन की बात करेंगे। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक। इसके अलावा बच्चे टेस्टिस, ये भी डुअल नेचर दिखाता है। क्या क्या दिखाता है? एज अ एंडोक्राइन, तो बच्चे ये हार्मोन निकालता है, कौन सा? तो आपका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन मेल, जो मेल को मेल बनाए रखने में काम करता है। मतलब जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में जनरेट होते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर होना, चेस्ट और शोल्डर का ब्रॉड होना, ठीक है, आवाज में जो पिच साउंड उसका बदलता है वो क्रिएट होना, ये सारी की सारी चीजें जो डेवलप होती हैं ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होती है। लेकिन ये डुअल नेचर इसलिए क्योंकि इसका ये कहा जाता है कि इसका एक्सोक्राइन पार्ट, मतलब एज एक्सोक्राइन ये स्पर्म भी तो निकालता है बेटा, स्पर्म भी तो निकालने का काम करता है टेस्टिस। तो टेस्टिस का डुअल नेचर नहीं दिखा रहा है? बिल्कुल दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी फीमेल में प्रेजेंट होने वाला स्ट्रक्चर है। तो ओवरी का एंडोक्राइन पार्ट अगर ले ले, एंडोक्राइन पार्ट क्या निकालता है? तो इसमें दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन का नाम होता है ईस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन फीमेल में निकलने वाले होते हैं। सेम काम जो आदमियों में, पुरुषों में एंडोक्राइन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है, सेम वही काम ये दोनों हार्मोन इन फीमेल्स करते हैं। तो इसका भी क्या कोई एक्सोक्राइन है क्या? यस, इसका एक्सोक्राइन पार्ट ओवम या फिर एग को सिक्रीट आउट करने का काम करता है। एग निकलता है बाहर बॉडी में, फैलोपियन ट्यूब में आता है। ये सब बातें रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। तो बहरहाल आपके शरीर में 3 प्रकार की ग्लैंड्स की भी पूरी जानकारी हो गई। कौन कौन सी? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड्स। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो इसका भी छोटा सा स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद हम लोग पहला एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे जिसके बारे में जरूर से जरूर बोर्ड में पूछा जाता है और उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए उसके बारे में शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए देखिए, चलिए बच्चों देखते हैं आपको ग्लैंड कौन सी पढ़नी है। तो आपका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बच्चे, इसको बच्चों को समझाया जाता है, हम तो ऐसे ही समझाते हैं कि ये पिताजी हैं, आपकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनके ये पिताजी हैं। मतलब पूरे शरीर की ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का ठेका इन भाई साहब ने ले रखा है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन निकलते हैं जो किसी दूसरे ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल करे। जरा देखते हैं कौन कौन से। पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं कुछ। सबसे पहला तो बेटू जी ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। कुछ बातों को ऐसे देखेंगे ना कि ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अगर साइज की बात करें तो इसका साइज होता है पी शेप का, छोटा सा मटर के दाने के समान, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है बेटू जी? ये प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो ये आपका हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे इस तरीके से स्टॉक से वो जुड़ा रहता है छोटा सा, तो बीनीथ द हाइपोथैलेमस आप इसको कह सकते हो, या नियर द हाइपोथैलेमस आप इसको कह सकते हो। बीनीथ द हाइपोथैलेमस यानी कि इन ब्रेन आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आपके ब्रेन में मौजूद होती है कि नहीं होती? तो बीनीथ द हाइपोथैलेमस या फिर ब्रेन। क्लियर हुआ? ये तो बातें आप लोगों को, इतनी तो शॉर्ट बातें आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। समझ में आया? बीनीथ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड 3 पार्ट्स में बांटी गई है। अकॉर्डिंग टू क्लास 10th हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं और उनको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जरा फर्स्ट फटाफट, सबसे पहले पार्ट आता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। अब यहां से हार्मोन निकलेंगे, याद करेंगे बच्चों सब चीजें। सबसे पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, GH। दूसरा हार्मोन थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इतना सब 10th में याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। फिर आया प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन PRL। फिर आया FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद करते रहेंगे बच्चों मेरे साथ मिलके, ठीक। फिर आया LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। क्या क्या हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों को कॉमनली बच्चे हम लोग कहते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। गोनैड में प्रेजेंट होने वाले, गोनैड क्या होते हैं आपके शरीर में? टेस्ट, मेल में क्या होता है? टेस्टिस, फीमेल में क्या होता है? ओवरी। यानी कि ये हार्मोन गोनैड को मैच्योर करने के लिए जरूरी होते हैं। FSH इज यूज्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल जो कि फीमेल में होती है, और LH यानी कि ये दो याद रखेंगे बच्चों कि गोनैड को मैच्योर करने के लिए, गोनैड को डेवलप करने के लिए गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन की जरूरत होती है। और ये हार्मोन निकलते कहां से हैं? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्लियर हुआ? ठीक है, आइए इधर देखिए। फिर आते हैं मिड पिट्यूटरी। मिड पिट्यूटरी, मिड पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 प्रकार के हार्मोन। देखिए कितने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है बच्चों, खूब अच्छे से समझो। ऑक्सीटोसिन या फिर वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग, दूसरा नाम, शॉर्ट फॉर्म नहीं कहेंगे, दूसरा नाम ADH। फुल फॉर्म इसका होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इतनी बातें क्लियर हो गई। इतने ही हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। एक बार फटाफट रिवाइज करते हो, जरा समझते हैं कहां से कौन कौन से हार्मोन क्या क्या करते हैं। आपके सिलेबस में ग्रोथ हार्मोन के बारे में दिया गया है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी ADH वगैरह के लिए और है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन हम पूरे के बारे में एक बार आपको जरूर से जरूर बताएंगे। समझे बच्चों? देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ की जरूरत पूरे शरीर को होती है, तो यानी कि ग्रोथ हार्मोन एक्ट कहां करता है? तो ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है आपकी बॉडी की बोन्स और मसल्स पे। क्लियर हुआ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम में ही छिपा हुआ है कि ये काम कहां करेगा, ये थायराइड पर जाकर काम करेगा। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रीनल ग्लैंड को जगाएगा। ए भाई एड्रीनल जागो, तुम हार्मोन सिक्रीट करो। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा, इसको हम लोग कहते हैं मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको नोट करते रहिए। जो लोग क्लास 11th 12th में बायो लेने वाले हैं उनको तो ये बिल्कुल ही याद रखना है, सभी को याद रखना है। 10th में है तो सभी को याद रखना है। प्रोलैक्टिन इज कॉल्ड मिल्क सिंथेसाइजिंग, मिल्क सिंथेसाइजिंग स्पेलिंग बच्चों देख लेना, लिख दिया सही सही, ठीक है। मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन, मिल्क को सिंथेसाइज, मिल्क कहां सिंथेसाइज होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन मेमोरी ग्लैंड। क्लियर हुआ? FSH and LH, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, both act on gonads. मेल में गोनैड टेस्टिस होता है, फीमेल में गोनैड ओवरी होता है, और दोनों को गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन कहा जाता है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। फिर आते हैं मिड पिट्यूटरी पे। मिड पिट्यूटरी से MSH नाम का हार्मोन निकलता है, जिसको मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। यानी कि ये मिलानिन पिगमेंट, एक आपके शरीर में मिलानिन पिगमेंट होता है बच्चे, जो बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसकी बॉडी में जिसकी बॉडी थोड़ी डार्क कलर की होती है, मतलब थोड़ा सा उनका कलर सांवला होता है, डार्क कलर के होते हैं, उन लोगों के शरीर में मिलानिन पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मिलान, और जिसके शरीर में जो थोड़े से
लाइट कलर के होते हैं, जो थोड़े लाइट होते हैं मतलब गोरे होते हैं, उन लोगों में मेलानिन पिगमेंट थोड़ा सा कम होता है। बहरहाल मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब मेलानिन को सिक्रीट करने वाली सेल को स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन वर्क करता है उसको क्या कहते हैं, एमएसएच। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। इस वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके बारे में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीटोसिन को बच्चे हम लोग बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। जब भी कभी बच्चा पैदा होता है, जब भी कभी बेबी डिलीवर आउट होता है मम्मी के शरीर से, तो मम्मी के पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन सिक्रीट होता है ताकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो, जिसके द्वारा बेबी बाहर की तरफ पुश हो जाए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प्स टू डिलीवर आउट द बेबी फ्रॉम द मदर बॉडी। जब तक मम्मी के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन नहीं निकलेगा तब तक बेबी डिलीवर नहीं होगा। और इमरजेंसी में अगर किसी प्रॉब्लम के तहत 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और बेबी को डिलीवर करना पड़ता है, तो बच्चे इसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं फीमेल को, ताकि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो यूट्रस में और तब फिर बेबी डिलीवर हो जाए। समझ में आया सभी को? यस। इसके बाद देखिए, ये है आपका मिल्क सिंथेसाइजिंग, यानी कि मिल्क को बनाने का काम मेमोरी ग्लैंड में कौन करता है, तो आपका आंसर होगा प्रोलैक्टिन। लेकिन बच्चे ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है। कितनी अच्छी और बड़ी बात आप लोग सीख रहे हो बच्चों, इसको ध्यान दीजिए। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन का मतलब मिल्क को बनाना अलग बात है और मिल्क को निकालना अलग बात है। जब तक ऑक्सीटोसिन नहीं निकलेगा तब तक मिल्क बाहर नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन इज द प्रोलैक्टिन एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज द ऑक्सीटोसिन। क्लियर हुआ? वैसोप्रेसिन का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप लोगों को समझाया गया था लाइफ प्रोसेस में, कि ये काम करता है आपके रीनल टिब्यूल्स पे। वो काम वहीं पे समझाएंगे, अभी समझा चुके हैं, समझा देंगे जो भी आपको समझ में आना है। बहरहाल बस इतनी सी बात जानो कि इसकी कमी से स्पेसिफिक टाइप की डायबिटीज हो जाती है। ये वो डायबिटीज नहीं है जो ग्लूकोज के कारण होती है, इंसुलिन के कारण होती है, ये दूसरे टाइप की डायबिटीज है। तो इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बहरहाल ये सिलेबस से थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सिलेबस से बाहर है। आप लोगों को इतनी बातें तो कम से कम पता होनी चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड के रिस्पेक्ट में। स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रोथ हार्मोन के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोगों को ग्रोथ हार्मोन के रिस्पेक्ट में जल्दी से पढ़ लेना है। क्या क्या पढ़ लेना है? देखिए, एक बात तो अभी बता ही चुके हैं, क्या कि इट एक्ट्स ऑन मसल्स एंड बोन्स ऑफ द बॉडी। यस भाई, ग्रोथ हार्मोन है तो वहीं की ग्रोथ मेन करानी है हम लोगों को, ठीक? लेकिन अगर इसकी अगर कमी हो जाए और अधिकता हो जाए तो क्या होगा? तो बच्चों, अगर कमी वाली की बात करें तो इट इज कॉल्ड हाइपोसिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रीशन का मतलब लेस सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर इसकी बात करें बच्चे, तो ये कॉज करता है एक बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फिज्म। अब ड्वार्फिज्म क्या है? ड्वार्फिज्म बौनापन कहलाता है। अब ये नहीं कि आपके साथ में कोई मित्र है छोटी हाइट का है तो अरे तुम ड्वार्फिज्म के शिकार हो गए, तुमको ड्वार्फिज्म हो गया। नहीं नहीं, ड्वार्फिज्म जो सर्कस में कुछ लोग आपको दिखते होंगे छोटी हाइट के, आपको हंसाने का काम करते हैं बच्चों, वो लोग ड्वार्फिज्म के शिकार होते हैं, ठीक है? उनके हाथ पैर स्टंटेड हो जाते हैं, थोड़े से गठीले हो जाते हैं, वो साइज में छोटे हो जाते हैं, ठीक है? उनको ड्वार्फिज्म कहा जाता है। अब ये नहीं कि सामने आपको जो भी छोटी हाइट का दिख जाए वो ड्वार्फिज्म है, जी नहीं। ड्वार्फिज्म के पेशेंट अलग ही दिखते हैं। इसके बाद अगर ज्यादा सिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेस। अगर इसकी बात करो बच्चे, तो इसमें एक बीमारी होती है गिगेंटिज्म। अरे वाह भाई, गिगेंटिज्म का मतलब वो जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा, अपने माता पिता की हाइट से ज्यादा लंबा हो जाएगा बचपन में ही। यानी कि ये दोनों बीमारी बच्चे चिल्ड्रंस में होते हैं, छोटे बच्चों में होते हैं। अगर पैदा होने के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, ग्रोथ हार्मोन का हाइपो या फिर हाइपर सिक्रेशन हो गया, सो दे आर सफरिंग फ्रॉम आइदर ड्वार्फिज्म, और अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया सो गिगेंटिज्म। लेकिन बच्चों, अगर इन एडल्ट में अगर हाइपर सिक्रेशन हो जा रहा है, किसका? ग्रोथ हार्मोन का। कभी कभार हो जाता है इन एडल्ट, अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो गया तो बच्चों एक बीमारी होती है जिसको एक्रोमेगाली कहते हैं।
अजीब सा वो इंसान शरीर में हाइट में एकदम से बड़ा हो जाता है, उसका फेस गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाता है, काफी भद्दा सा शरीर, काफी बड़ा एकदम राक्षसी आकार का, वो जो इंडिविजुअल होगा वो सफर करेगा फिर इस बीमारी से। क्लियर हुआ? तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। तो इतनी सारी जानकारी आज आपको दे दी गई है, इसको पढ़ते रहिए। इसके बाद हम लोगों को रिमेनिंग ग्लैंड्स के बारे में लेकर इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। नहीं, अभी नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब इतनी ग्लैंड्स को पढ़ने के बाद प्लांट की ग्लैंड्स भी तो पढ़नी है। तो बस 2 या 3 हद है लेक्चर में आपका ये सिलेबस, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और इसके बाद आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिए। थैंक यू।